बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। बहुत सारे मौज़ूआत हैं और पाकिस्तान की सियासत में बहुत सी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। पाकिस्तान में हमेशा सियासी एक्टिविटी जो सरगर्मियां हैं वो चलती रहती हैं। इस मौसम को कभी ज़वाल नहीं पाकिस्तान के अंदर आया, लेकिन अब जो सियासत है वो एक दिलचस्प मरहले में दाखिल हुई है और इसमें बहुत सारी चीज़ें होनी है। ख़ास करके अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का जो टाइम पीरियड है, इसमें बहुत अहम केसेस की सुनवाई है मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़। इसमें बाकी सारे केसेस हैं, इसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ हैं, रीजनल जो चेंजिंग्स आ रही हैं उसके हवाले से भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के जो सियासी मामलात हैं वो बहुत अहम हो जाते हैं। इसी पे हमने सोचा कि चूंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ एक बहुत की प्लेयर है इस वक्त पाकिस्तान की सियासत की, उनसे बात की जाए, PMLN से बात की जाए कि किस तरह से आने वाले दिनों में वक्त का धारा सियासत का जो रुख है उसको तब्दील कर सकता है। तो हमारे साथ इस वक्त कौमी असम्बली में पार्लिमानी रहनुमा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के बहुत ही सीनियर रहनुमा, मेरा ख्याल है कि मरकज़ी रहनुमा है, और उनसे हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो क्या सोचते हैं और सियासत को किस तरह नज़र से देख रहे हैं और क्या क्या तब्दीलियाँ हो सकती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत मोहतरम जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। ख्वाजा साहब, जैसे मैंने कहा, आपने पता नहीं मैंने शायद ज़्यादा एग्जैजरेशन कर दी कि दिलचस्प मरहले में मैच जो है वो दाखिल हो गया है। आप एग्री करते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें कुछ फैसला कुन चीज़ें होनी हैं अगले कुछ 3 महीनों में? ये बात तो दुरुस्त है कि ये जो क्वार्टर है, जो इस साल का आखिरी जो क्वार्टर है, जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो है, ये खासा इवेंट्स के साथ जो है भरा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। और वैसे भी जिस तरह आपने कहा कि पाकिस्तान की सियासत में जो है वो हर वक्त जो है इंटरेस्टिंग टाइम्स की कोई कमी नहीं होती, और तब्दीलियाँ और तगैर जो है वो एक खासा है। बहरहाल ये भी एक ज़िंदगी की अलामत है कि वो कहते हैं ना कि सबात फ़कत तगैर को है ज़माने में, सुकून महाल है कुदरत के कारखाने में। तो ये सुकून जो है ना वाकई हमारी सियासत में महाल है। कुछ हमारी जो सियासी बरादरी है, कुछ उसकी वजह से, कुछ हमारे हालात हैं, कुछ हमारी जो जियो स्ट्रेटजिक सिचुएशन जो है पाकिस्तान की, उसकी वजह से इस खित्ते में हमारे अंदरून खाना, हमारे हमसाए जो हैं उनके साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आजकल ये सारे फ्लूइड हुए हैं जी। ये सारी चीज़ें जो है ना वो फ्लूइड हुई हैं। आप कोई डेफिनेटिव ओपिनियन जो है वो नहीं दे सकते। इवेंट्स जो हैं या वाक़यात जो हैं वो रोज़ कोई ना कोई रूनुमा हो रहे हैं। अफ़गानिस्तान के हवाले से, जो कश्मीर के हवाले से सर फहरिस्त है हमारे लिए कश्मीर का मसला, फिर ईरान सऊदी अरेबिया के हवाले से। सो ये पाकिस्तान के इर्द गिर्द जितने भी जो ख़िता है या जोग्राफिकल जो हमारी वो हैं लोकेशन जो है, उसमें एक टर्मोइल की सिचुएशन है। जहाँ तक पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन है, वो भी 1 साल सवा साल हो गया 2018 के इलेक्शंस को। विदाउट गोइंग इनटू द कंट्रोवर्सी ऑफ 2018 इलेक्शंस, उसका जो पोस्ट इलेक्शन जो 13-14 महीने गुजर गए हैं, उसमें जो है कोई स्टेबिलिटी पाकिस्तान में नहीं आई। ना सियासी जो है इस्तेहकाम आया है, ना माशी इस्तेहकाम आया है। बल्कि मेरी दानिश में जो है वो माशी इस्तेहकाम भी जो है वो भी अबतर सूरत हाल इख्तियार कर गए। माशी हमारी सूरत हाल जो है वो अबतर हो चुकी है, और सियासत में भी जो है कोई लोगों को एतमाद नहीं आया। एक अनरेस्ट बढ़ रहा है और गैर यकीनी सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन मल्टीप्लाई हो रही है। एक टारगेट अपोजिशन को किया जा रहा है। अपोजिशन जो है वो फायरिंग लाइन में आई है, और ऐसे लगता है, मैंने अगले दिन असेंबली में कहा था कि बाकी सारे जो है वो जमजम के नहाए हुए हैं, और एक अपोजिशन है जो मुर्द इल्ज़ाम है हर चीज़ की। तो ये सारे मियाँ नवाज शरीफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर
वो इस वक्त कैद हैं। शाहिद खकान अब्बासी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कैद हैं। आसिफ अली जरदारी फॉर्मर प्रेसिडेंट कैद हैं। और बहुत सी अपोजिशन की जो फिगर्स हैं, जो लीडिंग जो फिगर्स हैं, वो किसी न किसी मखमसे में या किसी न किसी झमेले में उनको वो फंसे हुए हैं, गिरफ्तार किए हुए हैं। मरियम नवाज कैद हैं। आप ज़रा गौर करें कि मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ अब्बास शरीफ मरहूम, तीनों की औलाद जो है इस वक्त कैद है। लेकिन बावजूद इस तमाम के कि आपने क्या कहते हैं, संगो खिश्त मुकैयद, सारे संगो खिश्त मुकैयद हो गए हैं, लेकिन मैं दूसरा मिसरा नहीं कहूँगा उसका तो संगो खिश्त मुकैयद जो हुए हैं उसके बाद भी जो है ना स्टेबिलिटी नहीं आई। यानी ये हुकूमत जो है मेरी फिर मैं कहूँगा मेरी दानिस्त में ये सबसे बड़ी अपनी खुद दुश्मन है। आप देखें माशी जो इनके मैनेजर हैं, जो फाइनेंशियल मैनेजर हैं, वो कितने चेंज हो चुके हैं। तर्जमान की मेरा कहते हैं कुछ 70-80-100 इनके तर्जमान सूबाई हुकूमत और फाक के जो मिला के तर्जमान चेहरा होता है, चेहरा मोरा जो होता है किसी गवर्नमेंट का, वो होता है। वो कई रुल गए हैं, कई आ गए हैं, फिर जा रहे हैं, कोई ट्रांजिट में है। तो ये इंस्टेबिलिटी जो है एक्चुअली जनरेट जो है वो गवर्नमेंट खुद कर रही है। विज़ावी अपोजिशन तो ठीक है, हम टारगेट बने हुए हैं। अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त आबरू के साथ सुरखरू करे इस सारे सिलसिले में। हमारी तो सारी क़यादत जो है इस वक्त टारगेट है, लेकिन खुद ये क्या डिलीवर करते। अगर ये खुद डिलीवर कर रहे होते तो चलें, लोगों के ज़ख्मों पे को मरहम रखा जाता, को हमारी आवाज़ की सुनवाई ना होती। लेकिन हमारी आवाज़ की सुनवाई और जो एको है या जो गूंज जो है वो इतनी दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोगों को कुछ नज़र नहीं आ रहा सिवाय अंधेरे के और सिवाय कन्फ्यूजन के, सिवाय अबतरी के, सिवाय बेरोज़गारी के, कारोबार की बंदिश के। मार्केटें वीरान हो गई हैं, रेस्टोरेंट वीरान हो गए हैं। खैर साहब, तो इसमें कोई तब्दीली के भी आसार हैं? मतलब आप ये कह रहे हैं कि अब इसमें क्या तब्दीली आ सकती है सिवाय इसके कि आम इंतखाबात हों, ये हुकूमत रुखसत हो? इस हुकूमत की रुखसती का ज़ाहिर है कोई हुकूमत खुद तो नहीं कहेगी कि हम जा रहे हैं। कैसे? देखिए, मैं तो बसीयत एक सियासी वर्कर के मैं और एक मेरी एक हल्फ है, एक कमिटमेंट है, एक आर्टिकल ऑफ फेथ है कि मैं तो किसी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो है उसकी ना हमायत कर सकता हूँ और ना उसकी पॉसिबिलिटी भी मैं डिस्कस नहीं करूँगा। लेकिन इंतखाबात या इन हाउस चेंज जो है वो दोनों आइनी ऑप्शंस हैं जिन पे डेफिनेटली जब भी कोई क्राइसिस आए उसके ऊपर अमल होना चाहिए। आइन की जो है सुप्रीमेसी या उसकी बालादस्ती जो है उसको वो ऑपरेशनल होनी चाहिए कि अगर क्राइसिस आए तो ठीक है, इन हाउस चेंज आ जाए, इलेक्शंस हो जाएं। हम बरतानिया में देखें ब्रेक्सिट के मसले के ऊपर जो है हुकूमतें भी चेंज हुई हैं कंजर्वेटिव पार्टी की, और साथ अब उसके चांसेस तो नहीं है सर, क्योंकि इन हाउस चेंज आपने सेनेट इंतखाबात देखे और आपका तो उस पर स्टेट नहीं। हमारी तो सिचुएशन जो है वो एक बड़ी मुनफरिद सिचुएशन है ना हमारे मुल्क की। 72 साल की जो तारीख है, जो आइन के साथ जो कुछ भी हुआ सबके सामने है। हमारी कोई चीज़ें जो है ना वो सियासी वर्कर मेरे जैसा या आप एंकर पर्सन हैं, बड़ी एक मुस्तनद आवाज़ हैं, आप भी कोई चीज़ जो है वो एक क्या कहते हैं कि 100% एतमाद से हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो रूल्स ऑफ द गेम है वो शिफ्ट होते रहते हैं। रूल्स ऑफ द गेम जो है ना मेरे हाथ में है, ना आप एक ऐसी तबके को रिप्रेजेंट करती हैं, आप पे कदम है। मैं यहाँ तक कि मैं अगले दिन जुमे को मैंने बोला हूँ नेशनल असेंबली में जी, तो मेरी तकरीर 3 दफ़ा उन्होंने ब्लैकआउट की है, म्यूट किया है, जो भी कह लें मैं म्यूट किया है। तो आप देखें कि मैं असेंबली के फ्लोर पे जो है मेरी राय का जो है इजहार जो है वो मुश्किल है। असेंबली के फ्लोर पे मेरी राय का इजहार आवाम की नुमाइंदा असेंबली में, ये उसकी तहकीर है, उस अदारे की तहकीर है। और मैं आई विल रेज दिस इशू ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली कि मेरी जो आवाज़ है
इवन इन द वर्स्ट पॉसिबल डेज मुशर्रफ साहब के ज़माने में जो है वो कभी ये नहीं हुआ था। उस वक्त खैर टेलीविजन पे हमारी जो है वो लाइव ब्रॉडकास्ट भी नहीं होती थी, लेकिन ये दीज आर ये सिम्टम्स जो है ना, ये कोई किसी खुदा न खास्ता किसी जानलेवा बीमारी की तरफ ना में ले जाए ये सिम्टम्स जो है। तो क्या इस बात का एहसास सबको हो रहा है कि क्योंकि 1 साल हो गया, बहुत से मुकदमात चल रहे हैं, उसके अभी तक फैसले नहीं हुए। कल अजीजिया के ऊपर भी मियाँ साहब का है, जिसमें जज अरशद मलिक को भी सस्पेंड कर दिया गया, OST कर दिया गया है, उनके खिलाफ कह रहे हैं फॉरेंसिक रिपोर्ट भी जो है वो मुस्तनद हो गई है। तो क्या चांसेस हैं, क्या उस तरफ भी कोई चीज़ें बढ़ सकती हैं? देखिए, मैं एक मरियम नवाज़ को आज इलेक्शन कमीशन से रिलीफ मिला है। उनको जो उनको चैलेंज किया गया वो था कि ये ओहदेदार नहीं हो सकती, रिलीफ मिला, विच इज़ ए गुड साइन कि इलेक्शन कमीशन से उनको रिलीफ मिला है। और ये चीज़ें जो है ना, ये इनको चैलेंज करना मैं समझता हूँ ये काउंटर प्रोडक्टिव होती हैं। आप किसी भी तारीख़ ने इस बात को, पाकिस्तान की तारीख़ में, बाकी ममालिक की तारीख़ में भी ये चीज़ साबित होती है। पाकिस्तान की तारीख़ में जब भी किसी आवाज़ को दबाया गया, किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, उसमें वो पॉलिटिकल पार्टीज़ आज भी जिंदा हैं। जिन लोगों ने उनको दबाने की कोशिश की या जिन लोगों ने सोचा कि ये हमने हमेशा के लिए ये कुव्वतें जो है ख़त्म कर दी हैं, वो नहीं साबित हो सका। वो जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम पे आज भी वोट लोग देते हैं। तीसरी हुकूमत है उनकी, एक रो के अंदर कंसेक्टिव सिंध तीसरी हुकूमत है, उसमें फेडरल हुकूमत भी उनकी रही है। बेनज़ीर भी शहीद हो चुकी हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी शहीद हो चुके हैं। तो ये उसके बावजूद ये चीज़ है, आप इख्तलाफ कर सकते हैं, कोई और इस बात से इख्तलाफ करता है, लेकिन ये एक ऐसी हकीकत है, वेदर आई लाइक इट और नॉट, इट्स अनडिनाइबल। मैं उसको डिनाई नहीं कर सकता। मियां नवाज शरीफ को 3 दफ़ा हटाया गया, वज़ीर-ए-आज़म बनाया, 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनाया, उनको हटाया गया, उनको जला वतन किया गया, अब कैद किया गया, पूरा ख़ानदान कैद है, पूरा ख़ानदान किसी न किसी मुकदमे में जो है उलझा हुआ है। तो ये तारीख़ का एक, मैं समझता हूँ कि बड़ी एक आयरनी है इस चीज़ की, के बावजूद के हमारी नज़रों के सामने सब कुछ हुआ है। 70s में, 60s में, लेकिन हम उनको उसको एक्सेप्ट नहीं करते। Exactly. ये जो ख्वाहिशात की जो कैद होती है ना, जब आप ख्वाहिशात अपने ऊपर मुसल्लत कर लेते हैं, मैं समझता हूँ कि ख्वाहिशात आप पे हावी हो जाती हैं। मैं कोई सख्त लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन जब ख्वाहिशात आप पे हावी हो जाएं, ख्वाजा आसिफ पे हावी हो जाएं, और ख्वाजा आसिफ जो है वो क्या, मियां शहबाज शरीफ एक शेर पढ़ते हैं, ख्वाहिशों की कैद से आज़ाद होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी अल्लाह ताला की जो रहमत और अल्लाह ताला की जो मैं समझता हूँ कि तोहफ़ा है, बख्शिश है कि वो आपको ख्वाहिशात की कैद से आज़ाद कर दे। ये हम लोग जो इक़्तिदार की ख्वाहिश या दौलत की ख्वाहिश, ये 2 चीज़ें हैं ना मेजर जो इसकी, हम लोगों से पता नहीं क्या क्या कराती हैं, और हम लोग जो है हकीकतों से जो है चश्मपोशी करते हैं, हम लोग डिनाइल में रहते हैं। लेकिन सर, क्या अब वो वक्त आ गया कि जिसमें लोग कहें कि हाँ नहीं, हमने सियासी जमातें, कि हमने नहीं, अब हमने पाकिस्तान की, क्योंकि पहली बार हम जो सफ़बंदी देख रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। पहली बार है कि एक हुकूमत है जो कि एक सफ़े पे इदारों के साथ खड़ी है, लेकिन जो बाकी सारी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो अलग हो गई हैं, वो साइड पे खड़ी हो गई। तो आपको लगता है कि तब्दीली सोच में आई है सियासी जमातों के कि हमने अब इंडिपेंडेंटली बिहेव करना है? अल्लाह करे, मैं जो है इस चीज़ को जो है वो 100% एतमाद के साथ नहीं कह सकता। ये जो आप बात कह रही हैं कि अभी भी जो है, देखें, मेरी लॉयल्टी है अपनी पार्टी के साथ, अपनी क़यादत के साथ, या मेरी लॉयल्टी अपने वतन के साथ है, मेरी लॉयल्टी अपने दीन के साथ है। लेकिन उन लॉयल्टीज़ के साथ जो है ना, वो उसका एक वो जो वफादारी होती है या जो लॉयल्टी जो होती है, वो कुछ उसके ऊपर कुछ बंदिशें होती हैं
कि आप कोई ऐसी लॉयल्टी जो है आपको किसी से कोई ये ना करवाए कि मैं किसी से बेइंसाफी करूं। आप अपने बारे में तो कह सकते हैं मगर बाकी जमातों के बारे में आप नहीं कह सकते, अभी तक नहीं कह सकते। ये चीज जो है ना, हम मतलब मैं एग्जांपल देता हूं, मैंने आइन की वफादारी का हल्फ उठाया, बसियत मेंबर कौमी असेंबली, मैंने हल्फ उठाया हुआ है और उस हल्फ में यह है कि मैं आइन की वफादारी करूंगा। जहां मेरी लॉयल्टी जो है वो आइन के साथ मुतसादम होती है तो मुझे वहां पे सोचना चाहिए बिल्कुल कि ये मेरी लॉयल्टी जो है ये आइन के साथ मुतसादम हो रही है, या मैं मेरी को कमिटमेंट है किसी मसलक के साथ जो है, उस मसलक के साथ जो मेरी कमिटमेंट जो है वो किसी मेरे मजहब ने जो असूल ले किए हुए हैं उनके साथ मुतसादम हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज हमें सोचनी चाहिए। मैं बड़ी गहरी बात सर कर दी आपने, क्योंकि मेरी देखे ना, मेरा ख्याल है मैं उम्र के उस हिस्से में पहुंचा जहाँ पे चीजें ज्यादा शिद्दत के साथ महसूस की जाती हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा नाज़रीन, हम बात करें खाई साहब से, बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की है कि उनकी पार्टी की तो वो बात कर सकते हैं, लेकिन दूसरी सियासी जमातें इस वक्त के धारे में अपने आप को कैसे एडजस्ट करती हैं, किस तरह से मफादात उनके सामने आते हैं, इसके ऊपर ज़ाहिर है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। अब चूंकि अक्टूबर है और अक्टूबर के अंदर मौलाना का धरना भी आना है, PMLN का उसमें किरदार क्या होगा, दीगर जमातों का क्या होगा, तब्दीली अगर आएगी तो कैसे आएगी, तब्दीली वो नहीं जो आनी थी, जो तब्दीली आइंदा आ सकती है, उसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान के सीनियर तरीन सियासतदानों में से मोअज़्ज़ज़ तरीन माशाल्लाह मौजूद है। खाई साहब, उनसे बात करते हैं। खाई साहब, कल आपकी मियाँ साहब से मुलाकात भी हुई और धरने की भी वो बातें हो रही हैं, लेकिन क्या है, कोई डील की खबरें सुन रहे हैं, कोई डील है, हो रही? देखिए, मेरा ख्याल है कि मियाँ नवाज शरीफ ने इस सफ़र में जितना सफ़र किया है, वज़ारत उज़्मा से अलहदा हुए, डिस्क्वालीफाई हुए, इलेक्शन हुए, इलेक्शन पे सवालिया निशान जो हैं वो उठे, बेगम साहिबा जो हैं रहलत फरमा गई, वो कैद में थे उस वक़्त, उनको छोड़ के आए, उनको सज़ा हुई, बेटी कैद है, ख़ुद कैद हैं, दो भतीजे कैद हैं, सारा ख़ानदान जो है, बच्चे जो हैं वो जलावतनी में हैं, उन पे यहाँ पे कानून के जो ज़द में उनका आने के अंदेशे हैं। तो इन तमाम उसमें तकालीफ और कुर्बानियों के बावजूद भी, मैं कल उनको मिला हूँ, मियाँ साहब आज भी जो है ना वो जो आइन और कानून की जो सुप्रीमेसी की बात करते हैं, वो कहते हैं कि अगर मेरी ये सारी कुर्बानियाँ जो हैं इसके नतीजे में अगर इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी कायम हो जाए या कानून की जो है बालादस्ती जो है वो एक्सेप्ट हो जाए, हर अदारा हर शख्स जो है उसको, चाहे वो इक़्तिदार के अंदर है या इक़्तिदार उसको एक्सेप्ट कर ले, तो मैं समझूंगा कि सबसे बड़ी रिलीफ मुझे ये मिली। तो ये मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब जो हमारी मुलाकात, वकला भी साथ थे, मेन जो डिस्कशन जो है उनके साथ जो है, उनकी जो कल तारीख है जिसमें अपील भी है और साथ पॉसिबिलिटी, वकील जो है बेल के लिए भी पॉसिबिलिटी का जायज़ा ले रहे हैं। तो मैं तफसील में इसलिए बात नहीं कर रहा कि मैं जो ये वकलाई डिसीजन लेंगे, तो वो उसके ऊपर उसकी तमाम तर ऑप्शंस जो हैं, जो वो कागजात भी ले हुए थे, मुख्तलिफ ड्राफ्ट थे, वो भी डिस्कस होते रहे। तो तकरीबन 75-80% जो वक्त जो है वो इस पर लगा, कानूनी जो ऑप्शंस थी उन पे बात करते हुए। मियाँ शहबाज साहब ने उनको बताया कि इस तरह मौलाना फजल रहमान के साथ परसों उनका रात खाना हुआ और उसमें यही तय पाया कि दोनों पार्टीज़ अपनी जो मजलिस आमला और मजलिस शूरा जो है, PMLN और JUI, उनसे उनकी मेरा है 1-2 रोज़ में वो है मीटिंग JUI की, हमारी 30 को है। तो उसमें ये सारा कुछ फाइनलाइज करके कोई तारीख जो है
उसका मियां साहब कोई डील करने के, क्योंकि खान साहब कहते हैं कि वो एनआरओ नहीं करेंगे, कोई समझौता नहीं पता नहीं खान साहब किस दुनिया में रहते हैं, कौन उनसे डील मांग रहा है, कौन उसको, हमें तो इसका कोई इल्म नहीं है। हम ना कोई एनआरओ है ना मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता, ना कोई डील उनसे मांग रहा है। वाई ही सो ऑब्सेस्ड विद दिस, आई डोंट नो। वो समझते हैं कि ये इस किस्म की बातें करके वो कोई अपनी पॉपुलैरिटी मेंटेन कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो जाके किसी गली मोहल्ले में या कहीं जाके अब डी चौक में करके देखें। धरना दिया था ना, अब आए, मुजफ्फराबाद गए हैं, मुजफ्फराबाद भी जाके जो स्टार्स साथ लेके गए हैं, वो एक एडेड अट्रैक्शन जो है उसके लिए। मैं समझता हूँ कि जो कश्मीर में जो कुछ इस वक्त जो क़यामत टूटी हुई है, मैं समझता हूँ ये उसके मतलब क्या, कम से कम मेरी यादाश्त में या कोई ऐसी इतना जुल्म जो वहाँ पे हो रहा है उसकी कोई कम से कम मिसाल नहीं मिलती। तो ये मेरा ख्याल है कि कोई भी पाकिस्तान में हुकूमत जो है पहले अपने एक साल में इस तरह मिजरेबली फेल नहीं हुई, इतनी ज़्यादा जो है अनपॉपुलर नहीं हुई कॉमन मैन में या आम आदमी में या अपने सपोर्टर्स में भी। हर रोज़ एक नई कंट्रोवर्सी होती है, एक कानून जो है निकाला जाता है, फिर उसको वापस लिया जाता है, नोटिफिकेशन किया जाता है, वापस लिया जाता है, चेहरे बदल रहे हैं, कैबिनेट जो है 80% पता नहीं कहाँ से आई है, खुद नहीं वो जानते वो कौन लोग थे। 20% कैबिनेट जो है तबरकन जो है उनके बंदे उन्होंने अपने रखे हुए हैं। तो इस सूरत हाल में मेरा ख्याल है उनको डील की जरूरत ना पड़ जाए या उनको किसी एनआरओ की जरूरत ना पड़ जाए, हमें तो अल्लाह का फजल है। क्या कहीं पे ये सोच मौजूद है कि जेल में बैठे हुए नवाज शरीफ जो है वो ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं? देखें, आप खुद, मेरा ख्याल है आप एक सहाफ़ी के तौर पे एक बड़ा नाम है, आप खुद देखें कि 2018 में मियां नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी या उनकी फॉलोइंग या उनके लिए सिंपथी या उनके लिए हमदर्दी का क्या लेवल था और आज क्या है। उसमें मियां साहब का एक अपना स्टैंड है, मियां साहब की एक अपनी जो हिम्मत और उनका जो एक कन्विक्शन के साथ खड़े हैं, डेफिनेटली नंबर 1 है। लेकिन उसमें जो लोग इनसे नाउमीद हो रहे हैं, जिनकी उम्मीदें थीं कि ये 10 करोड़ के पता नहीं 1 करोड़ घर बनाने थे, 50 लाख नौकरियां देनी थी, बीच में कटे और अंडों की मुर्गियों की भी बात हुई थी, और फिर और बहुत से जो है वो ये चल जाएगा ना। जी 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 बिल्कुल चलेगा। अच्छा, तो और बहुत से वादे वईद हुए, पुलिस रिफॉर्म्स की बात हुई, साइकिल पे प्राइम मिनिस्टर के आने की बात हुई, प्राइम मिनिस्टर के हाउस के यूनिवर्सिटी बनने की बात हुई, बेशुमार लोग तो गिनते हैं, गिनती खत्म हो जाती है। लेकिन इनके जो वादे जो नहीं पूरे हुए, एक वादा भी बता दें कि पूरा हुआ है, एक वादा बता दें ये पूरा हुआ है। मैं समझता हूँ कि इस सिचुएशन में अगर वो इंतज़ार करना चाहते हैं ज़रूर इंतज़ार करें, लेकिन इट विल ऐड टू हिज मिजरीज इवन फर्दर। जो जिस किस्म के हालात जा रहे हैं, कोई माशी कॉन्फिडेंस जो है, देखें फिगर्स या आदाद शुमार से जो है सेंटीमेंट जो है कारोबार का वापस नहीं आता जी। उसके लिए और बड़े से लवाजमात होते हैं। जिस तरह डॉक्टर दवाई देता है आपको कि भाई ये मेडिसिन है, लेकिन साथ बताते हैं कि भाई आपने रेस्ट करना है, आपने वॉक करना है, आपने परहेज करनी है, सिर्फ दवाइयों से जो है वो काम नहीं चलेगा। तो अब ये एहसास हो चुका है कि सिर्फ दवाइयों से काम नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उनको एहसास है, सारी दुनिया को एहसास है इस बात का, सारी दुनिया को एहसास है, लेकिन उनको नहीं। आम आदमी को, जो गली मोहल्ले बाजारों में जो लोग हैं, हमारा जो सिटीजन है, उसको तो एहसास हो चुका है। तो खैर साहब, जो शहबाज साहब के बारे में ये बात होती है बार बार कि वो कहते हैं कि नहीं बातचीत कर लें मियाँ साहब को, मियाँ साहब कहते हैं जी नहीं बातचीत नहीं करनी, इसमें कितनी सदाकत है? क्या वाकई दोनों के अंदर जो एक इख्तलाफ मौजूद है? देखें, इसको मैं इख्तलाफ नहीं कहूँगा। अच्छा, इसको इख्तलाफ नहीं कहूँगा। एक मेरी और आपकी राय में फ़र्क हो सकता है, मेरे और आपके एनालिसिस में फ़र्क हो सकता है, मेरे और आपके गोल्स अगर एक हैं तो उसको अप्रोच करने का, उस गोल के तक पहुंचने का जो तरीकाकार है उसमें तो फ़र्क हो सकता है।
और मियाँ शहबाज शरीफ इस बात को छुपाते भी नहीं है। ये ओपनली सेज कि मैं कन्फ्रंटेशन जो है उसको अवॉइड करने का हामी हूँ, बिल्कुल है। अब बड़े मियाँ साहब भी कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते, मैं कोई ऐसी बात नहीं है कि मियाँ साहब जो है वो मार दाड़ और कन्फ्रंटेशन की बात करते हैं। मियाँ साहब जो है वो आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, और आइन की बालादस्ती या उसकी हुक्मरानी के लिए जो तरीक़ाकार है उसमें फ़र्क हो सकता है। मैं मियाँ शहबाज शरीफ का जो नुक्ता नज़र है वो हमारी पार्टी में एक, मैं समझता हूँ एक बड़ी हेल्दी ट्रेडिशन इस्टेब्लिश हो रही है कि द टॉप मोस्ट लेवल दो अप्रोचेस जो हैं वो मौजूद हैं और वो जेल हुई हैं, उनका एक आपस में कन्वर्जेंस है, लेकिन जो प्रिंसिपल्स हैं उनके ऊपर कोई इख्तलाफ नहीं तो है। इसका मतलब है कि बातचीत हो रही है किसी न किसी लेवल के ऊपर? नहीं, मुझे इस चीज़ का कोई इल्म नहीं है। मैं अगर होता तो कंसिडरिंग कुछ मेरा रिश्ता जो है इस पार्टी के साथ, इसकी क़यादत के साथ, मुझे ज़रूर इल्म होता कि कोई कुछ ना कुछ सिलसिला चल रहा है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन करनी तो पड़ेगी बातचीत। आई मीन अगर कोई पॉलिटिकल लीडर्स अंदर हैं तो उनसे बातचीत तो होनी पड़ेगी। बातचीत जो है, अगर कानून और आइन, मैंने जिस तरह आपको थोड़ी देर पहले कहा है कि मेरी जो ख्वाहिश है अगर वो उसका मुतसादम नहीं है, जो एक एस्टेब्लिश्ड चीज़ें हैं उनके साथ मुतसादम नहीं है, तो बिल्कुल वो जायज़ है, उसको परसू करना चाहिए। लेकिन जब ख्वाहिशें मेरे पे हावी हो जाएं और मैं उनको परसू करूं इन डिनाइल, टोटल डिनाइल जो है बाकी हर चीज़ों की करके कि मैंने अपनी ख्वाहिशों को तो खतरनाक होगा, खतरनाक होता है। और ये हमारे साथ हो रहा है exactly. हम एग्जैक्टली कि एक शख्स ने अपनी ख्वाहिशात के हसूल के लिए, वो कहते हैं कि यू टर्न जो है वो इडियट है जो यू टर्न नहीं लेता। ये ख्वाहिशात है ना, ये ख्वाहिशात का हावी हो जाना। अल्लाह ताला दोस्त दुश्मन दोनों को महफूज रखे इस सिचुएशन से। जब आपके ऊपर ख्वाहिशात जो हैं आप हावी हो जाएं, आपके जो हवास पे जो हैं वो छा जाएं, आपकी ख्वाहिशात। तो इसी में वो कहते हैं कि जी कायद साहब और एहसन साहब और शहबाज साहब जो हैं वो पार्टी के अंदर वो लोग हैं जो कि कहते हैं जी मॉडरेट ओपिनियन जो है किया जाए, क्योंकि एक्सट्रीम ओपिनियन है। देखिए मेरी सियासत आपने भी हो गए ना, आपको 20 साल तो हो ही गए, 20-21 साल हो गए आपको वॉच करते हुए। मुझे मेरी सियासत में मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं आई टेक प्राइड कि मैं सियासी वर्कर हूँ। मेरी सियासत में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। मैंने परहेज़ किया है कि मेरी कॉन्ट्रडिक्शन ना हो। और मैं जिस बार बार मैं अपनी उम्र का जिक्र करता हूँ तो मैं आई वुड लाइक टू एग्जिट विद डिग्निटी एंड ऑनर। मैं किसी ऐसी बात का हिस्सा नहीं बनूंगा जिसमें मेरी जो 30 साल की जो तपस्या है, जो मेरी जद्दोजहद है, उसके ऊपर को हर्फ आए जो है। बहुत बहुत अहम बात की है। मैं एक छोटी सी ब्रेक लूंगी नाजरीन, और ब्रेक के बाद धरने के ऊपर भी ज़ाहिर है PMLN के अंदर जो है मौलाना के धरने पे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ब्रेक के बाद उन पे बात करेंगे कि अगर वो आते हैं इस्लामाबाद में, उनके साथ खड़े होते हैं मौलाना के साथ, तो क्या कोई मज़हब कार्ड इस्तेमाल हो सकता है कि नहीं, और फिर उसके नतीजे में क्या तब्दीली आ सकती है, उस पर भी ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि हमारे साथ एक बहुत सीनियर सियासतदान इस वक्त मौजूद है। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। खैर साहब, हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि ज़ाहिर है कि अब धरना आना है, और धरने के अंदर जो है वो ज़ाहिर है आपकी जमात के वो कुछ रिजर्वेशंस भी सुना है कि अगर मौलाना की तरफ से मज़हब कार्ड इस्तेमाल होता है तो फिर क्या होना चाहिए। बिलावल साहब को भी इसी तरह के रिजर्वेशंस हैं। इसके ऊपर क्या होगा? ज़ाहिर है मौलाना आ जाएंगे, 15 नहीं तो 1 लाख आदमी लेके इस्लामाबाद आ जाएंगे, एक स्ट्रीट शो तो उन्हीं का होगा। आपकी जमात का क्या स्टांस है? देखिए, हमारे लिए तो ये इवेंट जो है एक सियासी इवेंट है, और कि जो आवाम महंगाई की चक्की में जो पिस रहे हैं उनके लिए हम आवाज़ उठाएं। जो सीरान है हमारे, उनके लिए हम आवाज़ उठाएं। जो बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है उसके लिए आवाज़ उठाएं। जो मीडिया पे कदगन है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। जो आज़ादी राय की जो एक बुनियादी हक़ है उसके लिए हम आवाज़ उठाएं। जो माशी अबतरी है उसके आवाज़ उठाएं। और इस हुकूमत को जो है एक नहीं 20 हैं आपको चीज़ें में जिस पे हम अटैक कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो मज़हब या किसी मजहबी इशू को
कोई मुतनाज़ा बात तो कोई नहीं है इस वक्त। हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुआ, मुतनाज़ा उस वक्त भी नहीं था, बिल्कुल बिल्कुल भरपूर तरीके से इस्तेमाल हुआ। खुद आपके खिलाफ हुआ है, मेरे ऊपर स्याही या मोबिल ऑयल था, वो एक्चुअली स्याही नहीं थी, वो मोबिल ऑयल, गंदा मोबिल ऑयल था, फेंका गया। तो मुझे तो कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं मज़हब का कार्ड इस्तेमाल करूं। मेरे लिए मेरा दीन और मेरा ईमान जो है वो गैर मुतनाज़ा चीज़ है। आपकी जमात इस पे क्लियर है? मैं अपनी बात कर, मैं जमात की भी बात करता हूँ, बिल्कुल गैर मुतनाज़ा चीज़ है। जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी नबी होना वो गैर मुतनाज़ा चीज़ है, उस मेरे ईमान का जुज़ है। और बाकी भी मेरी कोई मज़हब के मुतल्लक़ जो है, मैं नहीं समझता हूँ कि मैं कोई चीज़ इस मुल्क में जिसमें 95% मुसलमान रहते हैं उसमें इस्लाम किस तरह मुतनाज़ा हो सकता है। अगर मेरे ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया, आसन इकबाल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया मज़हब का कार्ड जो है, उन पे फायर किया गया, उनकी जान को पे हमला किया गया, मेरे पे स्याही फेंकी गई जो है, तो इसी तरह धरना दिए गए मज़हब के नाम के ऊपर। एक कमेटी के एक चीज़ को मुतनाज़ा बनाया गया जिसमें जो इस वक्त के हुक्मरान हैं उनके वज़ीर तालीम उस कमेटी में शामिल थे जो है उसमें। और मैं कतई तौर पे आई विल बी द लास्ट पर्सन कि मैं मज़हब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करूं। लेकिन सर अगर धरना शुरू हो जाता है मेरे लिए मेरे मज़हब का जो मकाम है वो इतना बड़ा है, इतना बिल्कुल गैर मुतनाज़ा है, इतना मुक़द्दस, उसका इतना तक़द्दस है, उसका इतनी हुर्मत है कि मैं अपने सियासी मकासद की अचीवमेंट के लिए मज़हब को इस्तेमाल करूं। मैं समझता हूं कि मैं अपने ईमान के साथ, अपनी अकीदे के साथ जो है ना 2 नंबरी। और अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो मैं अपनी मेरी पार्टी जो है, मेरे नहीं ख्याल कि मेरी पार्टी जो है इस किस्म की कोई मज़हब को मुतनाज़ा बना के सियासी मकासद के लिए, के असूल के लिए उसको इस्तेमाल करे। मैं बिल्कुल। लेकिन आप लोग धरने में आएंगे सियासी फॉर अस इट्स अ पॉलिटिकल एक्टिविटी, ठीक पॉलिटिकल। और मैंने उसके मकासद भी आपको गिन के बता दिए हैं कि आवाम का जो महंगाई का महंगाई सबसे बड़ा इशू है। तो उसके नतीजे में क्या हो सकता है? यानी उसके नतीजे में जो है क्राइसिस प्रेसिपिटेट हो सकती है और वो क्राइसिस जो है पॉलिटिकल चेंज लेके आ सकती है। और वो चेंज किस तरह का हो सकता है? इन हाउस चेंज या इन हाउस चेंज और इलेक्शन में आइन मावरा जो है आइन से कोई चेंज जो है वो मैं उसके लिए स्ट्रगल नहीं करूँगा। लेकिन खैर साहब आपकी जमात के बहुत सारे लोग, इवन बहुत सारी फ्रंट 2 रोज जो हैं अपोजिशन की, वो तो बेचारे अंदर है सारे। लीडरशिप का क्या होगा? प्रोडक्शन ऑर्डर्स उनके हो नहीं रहे, शायद खाकान अब्बासी समेत, जरदारी साहब समेत सब लोग अंदर हैं। तो लीडरशिप एक पॉलिटिकल वैक्यूम भी तो है। देखें, मेरी मुलाकात कल मियाँ साहब से हुई, मैंने उनसे रहनुमाई हासिल की, शहबाज साहब ने भी और आसन इकबाल ने। पार्टी के लिए रहनुमाई हमने हासिल की, अपनी ज़ात के लिए अब रहनुमाई हासिल की। शायद अब्बासी को मिलते हैं हम, उसको तारीख जब होती है उसकी, उससे भी रहनुमाई लेते हैं। वो कहीं तन्हाई में बैठ के चिट्ठें लिखता रहता है, वो हमें दे देता है जो भी उसके व्यूज़ होते हैं। वो अगले दिन लोगों ने कहा जो उसने खत दिया और वो खत मियां साहब को डिलीवर किया गया है, वो ऐसे चिट्ठें देता है वो। और अच्छा। इस पे भी बाद में बिल्कुल बातें ऐसे हमें महसूस करने के लिए भी उसने बातें लिखी होती हैं, उससे भी हम रहनुमाई लेते हैं। हमारा वज़ीर आज़म वो माशाल्लाह रहा हुआ है। बाकी दोस्तों से साद रफ़ीक है, सलमान रफ़ीक है, राना सनाउल्लाह हैं, इन लोगों से भी हम, हमजा शहबाज हैं, मरियम है, इन सबसे ये लोग हमारी पार्टी की जो इज्तिमाई क़यादत है उसका हिस्सा हैं और उनसे रहनुमाई हम लेते हैं। अगर हम जो भी फैसले करते हैं उनकी रहनुमाई या उनकी मुशावरत के बगैर। लेकिन प्रोडक्शन ऑर्डर्स उनके जो है वो जारी। देखिए, मैं आपको एक बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन जो है यहाँ आपकी वसातत से पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। ये बिल्डिंग जो है ना, ये पार्लियामेंट की, इसके 2 अदारे हैं इसमें, एक सेनेट है और एक नेशनल असेंबली है। नेशनल असेंबली में स्पीकर साहब फरमा रहे हैं कि जी मैं वो कई महीनों से मशवरा कर रहे हैं कि मैं कानूनी और ये, मैंने उनको सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट भी परसों दी है जुमे वाले दिन।
अक्रॉस द कॉरिडोर उसी जो इंस्टीट्यूशन है, जो अदारा है पार्लियामेंट, उसका एक बाजू जो है वो सेनेट है, अपर हाउस जो है, वहां पे जो है प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी हो रहे हैं। जब आप सबसे अदारे में इतना ज्यादा नंगा तजाद आए तो वो तो मैं समझता हूँ कि सियासत के नाम के ऊपर जो है एक, बल्कि इस अदारे के लिए जो मैंने शर्मसारी है, ये जिसका नाम पर पार्लियामेंट है, शर्मसारी है कि एक तरफ जो है वो मसलतों से काम लिया जा रहा है, कोई और डिक्टेट कर रहा है उस अदारे को प्रोडक्शन ऑर्डर के उसके इशू के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट का है और हम वी इंटेंड टू गो टू द कोर्ट। ये तमाम जो है, और हम प्रोटेस्ट करेंगे इसके ऊपर। ये एक ऐसा इशू है, वील नॉट। आप सेनेट चेयरमैन जिसके खिलाफ हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बोला, वो हमारा मेंबर लेके आ रहा है और स्पीकर नहीं, स्पीकर साहब नहीं लेकर रहे। वो जो है वो अपना कभी दामन कतरा के इधर निकल जाते हैं, कभी उधर निकल जाते हैं। सर, लास्ट क्वेश्चन है कि एक तो कि पीपल्स पार्टी आपके साथ धरने में आने को यानी मौलाना के साथ तैयार है, और दूसरा क्या 2020 जो है वो इंतखाबात का साल होगा? जी आसमा, 2020 जो है ना वो परफेक्ट विजन होता है। आप नज़र जब टेस्ट कराने जाएं तो 2020 इज़ द परफेक्ट विजन। तो मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि हमारी कौम को 2020 में जो है ना वो परफेक्ट विजन जो है वो मुयस्सर आ जाए जो है। और पीपल्स पार्टी धरने में आएगी अगर होता तो? मेरा ख्याल है कि हो सकता है कोई माइंड में चेंज आए, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह आपने शुरू में इब्तदाइये में कहा कि यहाँ पर तगैर जो है वो कांस्टेंट में है, तो उस तगैर में जो है मेरा ख्याल है कि हो सकता है वो रिव्यू करें इस चीज़ को। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगले 15-20 दिन में जो है ना ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी धरने के बारे में, तमाम सियासी पार्टियों के जो कि किस तरह वो शमूलियत करते हैं, किस लेवल की शमूलियत करते हैं। तो लेकिन धरना होगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। नाजरीन, बहुत सारे मौज़ूआत रह गए हैं क्योंकि वज़ीर ख़ारजा भी रहे हैं ख्वाजा साहब, और हमने रीजनल जो सिचुएशन थी उसमें जो नई एक सफ़बंदी इस रीजन में भी हो रही है उसके ऊपर भी बात करनी थी, वो किसी और वक्त के लिए उठा रखते हैं। लेकिन 2020 इंतखाबात का साल हो सकता है, फ्रेश इंतखाबात के लिए, आम इंतखाबात के लिए। ख़ालिद साहब का ये कहना है। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।